डिप्टी डायरेक्टर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड गुलाम अब्बास मेंगरियो के भतीजे और नानी का गुज़िश्ता रोज इंतकाल हो गया था। इस सिलसिले में सैयद जुल्फ़िकार शाह म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस के रहनुमा वारिस गुलनार गुल इस्लाम और दीगर ने उनसे मुलाकात की और इस दुआए फातिहा ख्वानी भी की और कहा कि उनके इंतकाल की खबर पर दिली अफसोस का इजहार करते हैं और इस मौके पर बाकायदा फातिहा ख्वानी का भी एहतमाम किया गया था। गुलाम अब्बास मेंगरियो यकसन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड डिप्टी डायरेक्टर, जो कि मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और मराद के लिए यकीनी तौर पर यूनियन से मुस्बत अंदाज में जहाँ मिलते हैं और मसाइल के हल की यकीन दहानी भी करवाते हैं और कामयाबी से करवा भी कुछ देते हैं। यही वजह है कि यूनियन रहनुमा आज उनके ऑफिस में मौजूद थे और फातिहा ख्वानी की, लेकिन ये तो इंसानियत के नाते ज़रूरी था। ताहम म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के तहत एक ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया गया और वर्कशॉप में होने वाले इस इजलास में यकीनी तौर पर यूनियन रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसमें सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह, यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन बल्दिया शर्की गुल इस्लाम, वारिस गुलनास के साथ साथ शकील अहमद, मीर अब्दुल अजीज बिलोच, अब्बास अहमद, इलियास सिंधु, कैसर अशरफ, याहिया बिलोच, असलम बेजिंजो, मलिक सज्जाद अहमद और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर जहां पर पेशावर में पास्टर विलियम सिराज, जो कि दहशतगर्दी के वाक़े का शिकार हो गए थे, उनके लिए फातिहा ख्वानी की गई और उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करने के साथ साथ कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया गया। इस मौके पर खुसूसी तौर पर डिप्टी डायरेक्टर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड गुलाम अब्बास मेंगरियो की भतीजे और नानी के इंतकाल के हवाले से भी फातिहा ख्वानी की गई। यूनियन रहनुमाओं के तहत आज होने वाले ताज़ियती इजलास में जहाँ यकीनी तौर पर फातिहा ख्वानी और लवाकिन के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया गया, ये भी एक अच्छी तस्वीर है, इसलिए कि मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और मफादात की जंग यकीनी तौर पर जारी रहती है, लेकिन इंसानियत के रिश्ते कभी नहीं टूटते। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।